नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार। आप लोग वीडियो लाइक करते नहीं है, वीडियो को कम से कम तो यार लाइक कर दिया करिए यार। क्या हम यार इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आपको बस ऐसे करना है। कर दीजिएगा ना, पक्का कर दीजिए, अभी कर दीजिए। कर दिए? ओके, चलिए। देखिए, उससे होता कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है, हम तो दोबारा देखते भी नहीं है। लोग बोलता है कि बोल दीजिए कि कितने लोग लाइक कर देगा, इसीलिए हम बोल भी देते हैं। नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग जो लोग सीरियस देख रहे हैं, बस आप लोग देखिए, थोड़ा अच्छे से मेहनत करिए। जितना भी सेट डालते हैं, सेट में, हर सेट में जो भी अच्छे सवाल आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा, उसको कम से कम 3 बार 4 बार बना लीजिए और आप सफल हो जाइए। मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ वही है। बाकी ये सब तो लाइक करना, ये करना, वो करना, ये सब लगा रहेगा, है ना। चलिए देखिए, का एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या के 3/14 ज्ञात करने को बोला गया। जैसे देखें, एक्स बाय कुछ भी मान के आप इस सवाल को कर सकते हैं, पर वो टाइम नहीं है कि अब एक्स मान मान के इसको आप बनाने लग जाएं। आप सीधे ऐसे करिए, का किसी संख्या का मान लीजिए ये कोई संख्या, इस संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। तो जैसा कहा गया वैसा करता, ये परिणाम आता। लेकिन उसने गलती से उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया। गलती से इस संख्या का 3/4 कर लिया। ये सही वाला परिणाम है, ये गलत वाला परिणाम है। तो संख्या कुछ ऐसा मान लीजिए जो यहां 14 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। 14 और 4 से कटने वाला नंबर 28 हमने मान लिया संख्या है 28। 28 को 3/14 से गुना करते तो परिणाम 6 आता। 28 को 3/4 से गुना किए तो परिणाम 21 आ गया। जो परिणाम आया ये कितना ज्यादा है? 21 6 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। पर एक्चुअल में कितना ज्यादा दिया है? 150। 15 यूनिट 150। सवाल का संख्या बताइए, तो संख्या कितना माने थे? 28 माने थे ना। तो 28 यूनिट बराबर कितना? 15 का 10 गुना, तो 28 का 10 गुना 280 हो जाएगा। ऑप्शन ठीक है। चलिए, का किसी धन का 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4% के दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 16%। और 5% के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 15%। कहा कि सर ब्याज जो है 80 रुपया अधिक है। 4% के दर से 4 वर्षों का जो ब्याज है ना, 5% के दर से 3 वर्षों के ब्याज से 80 रुपया ज्यादा है। तो इससे ये कितना ज्यादा है? 1% ज्यादा है। पर कितना दिया है? 80 रुपया। 1% 80 रुपया, तो धन यानी मूलधन 100% बताइए, तो 8000 हो जाएगा। देखिए, इसका अनुचित भिन्न के रूप में सरलीकृत कीजिए। ये रेकरिंग वाला नंबर दिया है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो 1 प्लस डेसिमल के बाद जो है एज इट इज लिखिए, और जय अंक पर रेकरिंग है, बट्टा में उतना 9 लिख दीजिए। 3 से काट दीजिए 8 बार, 3 से काट दीजिए 33 बार। तो आप बताइए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, पूरा सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। का रवि ने 50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद राजू जो है 1 लाख का निवेश करके उनके व्यवसाय में शामिल हो गया। रवि द्वारा निवेश किए जाने के बाद से 1 वर्ष में उन्हें 63,000 का लाभ हुआ। तो राजू का हिस्सा देखें यार, 2 आदमी हैं, एक है अपना रवि जी और एक है अपना राजू जी। रवि जी जो है इन्होंने 50,000 पैसे निवेश किया है और निवेश की और एंड तक रहे, यानी कि राजू का पैसा पूरे समय यानी 12 महीने तक बिजनेस में रहा होगा। और राजू जी जो हैं ये 6 माह बाद 1 लाख रुपए निवेश करके शामिल हो गए। 6 माह बाद 1 लाख निवेश किया है, 12 महीने का बिजनेस है, 6 माह बाद आया है, यानी रहा होगा 6 महीने तक। हो गया। लाभ बराबर पूंजी गुना समय, तो ये लाभ का रेशियो आ गया है। ठीक है ना। तो यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 से काट दीजिए 2 बार में। अब 5 से 5 दूना 10 से 10, ये पूरा पूरा कट गया हो, 1:1 आ गया। आगे का टोटल 63,000 का लाभ हुआ है। टोटल 63,000 का लाभ है। अनुपात में टोटल 1 और 1 कितने का लाभ है? 2 का।
सवाल कहा राजू का हिस्सा बताइए, तो 1, 2 से 2 तिया 6, 2 2 2 एकम 2, 2 पचे 10, 00, 31,500, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए देखिए का निम्नलिखित जानकारी के सीमा, सीमा यानी कि हैदर, वो सीमा नहीं, पाकिस्तान वाली सीमा नहीं, सीमा यानी कि ये रेंज वाला है। आ जाए देखे, अरे एक आदमी आ गए थे। देखिए तो कहा ये सीमा यानी कि रेंज निकालना है, और रेंज बराबर होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्स माइनस मीन। और बहुलक जो बहुत बार आए, तो बताइए रेंज क्या आ जाएगा, रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इस पूरे डेटा को देखिए, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 21 है, और सबसे छोटा नंबर कौन दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। तो रेंज क्या हो जाएगा, 21 माइनस 3 18। अच्छा, बहुलक भी निकाल ही लेते हैं। बहुलक क्या होगा, नाम से क्लियर है, वह बहुलक यानी जो बहुत बार आया है, बहुलक यानी बहुत बार। तो इस डेटा में बहुत बार कौन आया है, सबसे ज्यादा बार 11 ही होगा, 3 देख ही रहे, 3 बार आया है, तो बहुलक है 3। सवाल कहा कि सर रेंज और बहुलक का माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। माध्य कहने का मतलब एवरेज होता है, माध्य यानी एवरेज, और एवरेज क्या होता है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। 18 और 3 21/2 यानी कि 10.5। क्या हो गया हो, इक्कीस, मैक्सिमम 21 ही तो है। अरे यार 3 लिख दिए हैं हो, यहाँ पे 11 है, रेंज सबसे ज्यादा बार 11 है, तो 11 ना होगा, 3 बार है सबसे ज्यादा, यानी 3 बार है, तो रेंज मैं सॉरी बहुलक 11 हो जाएगा। और माध्य क्या होगा, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 29/2, 14.5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखिए कहा 400 आम जो है 125 रुपए प्रति 100 आम के दर से क्रय करके 100 रुपए के लाभ से बेचे गए, तो प्रति दर्जन विक्रय मूल्य 125 रुपए प्रति 100 आम, यानी कि प्रत्येक 100 आम 125 रुपया में, तो एक आम कितना में, रुपया। जब भी एक क्वांटिटी का रेट निकालना होगा ना, तो रुपया ऊपर लिखिएगा और वस्तु नीचे लिखिएगा। का 125 रुपए प्रति 100 आम, यानी 125 रुपया में 100 गो, तो एक गो कितना में, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ये एक आम का क्रय मूल्य आ गया। एक आम का क्रय मूल्य इतना, और आपने खरीदा है 400 आम, तो 400 आम का क्रय मूल्य कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 125 गुना 4 500 रुपया। ये आ गया कितने आम का क्रय मूल्य, 400 आम का क्रय मूल्य।
कहा कि सबको बेचने पर 100 रुपए का लाभ होता है। एक बात बताइए, सबको 500 में खरीदे हैं, 100 रुपए का लाभ कमाए हैं, इसका मतलब सबको बेचे होंगे क्या रुपया में? 600 रुपया में। 600 रुपया में सबको बेच दिए सारा, यानी 400 आम बेच दिए 600 रुपया में। तो सवाल कहा प्रति दर्जन विक्रय मूल्य, यानी 12 गो का विक्रय मूल्य बताइए। अच्छा, 400 आम बेच दिए कितना में? 600 में। तो एक आम कितना में बेचे होइएगा? 600 बट्टा 400। 400 आम 600 में, तो एक आम इतना में बेचे होंगे। 12 आम कितना में बेचे हैं? तो 12 से गुना, 4 तिया 12, 6 तिरिक 18 रुपए में। ऑप्शन है। ठीक है, आसान सा सवाल था। देखिए, का एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। विक्रय मूल्य जो है 20% बढ़ा दिए, फिर उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक हो जाएगा? देखिए ना, वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी है। सपोज मूल्य था 100, मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना था? 100। 20% बढ़ा दिए, मूल्य यानी अंकित कर दिए, 20% बढ़ाकर कितना? 120। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, विक्रय मूल्य पर 5-5% का 2 लगातार छूट दिए हैं, 2 लगातार छूट दिए, तो 120 रुपए के चीज पर पहला डिस्काउंट दिए 5% का, तो बेचे कितना में होंगे? 95% में। अगेन 5% का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितना में? 95%, यानी 95 बट्टा 100 में। 5 से काटिएगा 19 बार, 5 से काटिएगा 20 बार, 5 से 19, 5 से 20, 20 से 6 बार, ठीक है ना। 2 से 10 बार काट दीजिए, 2 से 3 बार, 19 का स्क्वायर 361, और 361 गुना 3 करिएगा, ठीक है। कितना? 361, और गुना 3 करिए, 361 गुना 3, तो 3, 3 छक 18, 3 तिया 9 और 1 10, बट्टा वाला 10 हटाइएगा, डेसिमल 1 अंक से पहले लग जाएगा, तो ये विक्रय मूल्य आ गया। सवाल कहा कि क्रय मूल्य से कितना अधिक है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? तो ये अधिक है कितना? 8.3% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए, देखिए आसान सा सवाल है। x प्लस 1/x बराबर 7 दिया है, x माइनस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस वाला दिया है, माइनस वाला पूछा है, तो जब भी पावर सेम हो और प्लस से माइनस पे जा रहे हो आप, जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर दिया है a, और आपसे पूछे x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो ये होगा प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4। ओके, ये। और अगर x माइनस 1/x बराबर दिया है और आपसे बोले x प्लस 1/x क्या होगा, माइनस दिया है प्लस निकाल रहे हैं, तो प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर, माइनस प्लस निकालना है तो प्लस 4 करिएगा, और माइनस वाला निकालना होगा तो माइनस 4 कर देना है। ठीक है ना बात? चलिए, तो यहां देखिए, तो प्लस वाला दिया है, माइनस वाला पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, अब माइनस 4, माइनस 4 यानी कितना? 45, तो 9 5 यानी कि 3 रूट 5, 3 रूट 5, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए, देखिए, का एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है और दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करे तो वो 1 मिनट में कितनी बार इकट्ठे बजेगा? 1 मिनट में कितनी बार इकट्ठे बजेगा? 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगा? तो एक बात बताइए, पहला पेंडुलम को एक बार बजने में कितना टाइम? सभी पेंडुलमों को एक बार बजने में जो टाइम लगेगा ये पहले जानना पड़ेगा। तो पहला पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार, यानी 2 बार बजने में 3 सेकंड लगता है। पहला को 2 बार बजने में 3 सेकंड, तो एक बार बजने में 3/2 सेकंड का समय लगेगा। का दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार, तो एक बार बजने में टाइम कितना लगेगा? एक बार बजने में टाइम लगेगा कितना? 7/5 सेकंड। अब इसका एलसीएम ले लीजिए सर, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना?
भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ जब भी निकालना हो, आप सबको निकालने आता ही होगा। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम तो 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21, और नीचे वाला का एचसीएफ तो 2 और 5 का एचसीएफ 1, जरूरत नहीं है लिखने का, तो 21 सेकेंड एलसीएम आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि हर 21 सेकंड के बाद ये दोनों पेंडुलम जो है इकट्ठे बजेगा। हर 21 सेकंड के बाद ये दोनों पेंडुलम एक साथ बजेगा। तो सवाल कहा कि अगर दोनों एक साथ बजना शुरू हुआ था, एक साथ बजना शुरू हो गया है, तो कहा कि 1 मिनट यानी 60 सेकंड में कितना बार बजेगा। तो 60 सेकंड में कितना बार सर? 21 सेकंड में एक बार, तो 60 सेकंड में कै बार? 2 बार बजेगा। कै बार बजेगा? 2 बार। 21 दूना 42, 21 तिया 63, 63 सेकंड में 3 बार, पर 60 सेकंड है तो 2 ही बार बजेगा। देखिए, का समीकरण का इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट पूछा है। एक बात बताइए, यूनिट डिजिट जब भी निकालना होता है पावर को कितना से डिवाइड करते हैं? 4 से। तो 68 को 4 से डिवाइड करिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगर पूरा पूरा पावर कट जाए तो पावर में 4 को ही लिखते हैं इंटू 4 के पावर। अगर ऑड नंबर रहता है ना, देख लीजिए 4 के पावर 1 क्या होता है? 4। पावर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां भी, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा। 4 के पावर 2 16 का इकाई अंक 6, 4 के पावर 3 64, 64 का इकाई अंक 4, 4 के पावर 4 256, 256 का इकाई अंक 6। तो आप देख रहे हैं कि पावर सर अगर ऑड नंबर है तो इकाई अंक 4 रह रहा है, और पावर इवन नंबर अगर है तो इकाई अंक कितना रहेगा? 6। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 4 के पावर अगर ऑड नंबर रहेगा तो यूनिट डिजिट 4, और 4 के पावर अगर इवन नंबर रहेगा तो इकाई अंक 6 होगा। तो यहाँ 4 के पावर ऑड नंबर है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 5 के पावर कुछ भी तो 5 रहेगा। अब 5 गुना 4 0, इधर कुछ भी आ जाए, यहां 0 आ गया तो सबका गुणनफल क्या आ जाएगा? 0, ठीक है ना। यहीं से देख लेना था आपको, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आगे। का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, का इस समीकरण के 2 मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। 2 मूलों का गुणनफल, सर एक मूल है अल्फा, दूसरा मूल है बीटा, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक अगर है तो मूलों का गुणनफल होता है C/A। मूलों का गुणनफल क्या होता है? C/A। मूलों का गुणनफल C/A। C कितना है सर? 6। C कितना है? 6, और A कितना है? 6। कट गया यानी कि 1, ऑप्शन A, ठीक है। देखिए, तो का वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2495 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से कट जाए। देखिए, बेसिक नहीं करना है ऐसे सवालों को। किस किस से कटना चाहिए? 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता है कि सर 3 से कटने का रूल होता है कि सभी अंकों का योग 3 से कट रहा, मीन्स वो कंप्लीट नंबर 3 से कटेगा। तो डायरेक्ट देख लेते हैं ऑप्शन से। 2495 में पहले 12 जोड़िए, तो 12 अगर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? 2507। देखिए, अंकों का योग 3 से कटेगा, 5 या 2 7, 7 7 14, 3 से नहीं कटेगा, यानी ये 12 तो नहीं होगा सर। अब 12 नहीं होगा तो आगे देख लीजिए। 23 देखिए, तो 23 अगर इसमें ऐड करिएगा तो ये बन जाएगा 8, 9 2 11, 4 और 1 5 और ये 2। तो सर 8 और 1 9, 5 या 2 7, 7 क्या कटेगा? 3 से नहीं कटेगा सर, तो 23 भी नहीं जोड़ने पर काम बन रहा है। अच्छा, 33 जोड़िए, तो 33 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो 5 या 3 8, 9 3 12, 4 और 1 5 2। तो सर 2 और 5 7 और 2 9, 3 से कट जाएगा। क्या 8 3 से कटेगा? सर नहीं कटेगा, तो 33 जोड़ने पर भी काम नहीं बन रहा, बच गया है 25, यही होगा। देखिए, तो 25 जोड़िए, तो अगर 25 इसमें ऐड कर दीजिएगा तो नंबर आ जाएगा 9 3 12, 4 और 1 5 2। देखिए, क्या ये 3 से कटेगा? 2 और 5 7 और 2 9, अंकों का योग 3 से कट जाएगा, मीन्स ये कंप्लीट नंबर 3 से कटेगा ना। इसका मतलब 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 से कटेगा, और 3 से कटेगा, ये 4 से भी देखिए कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, सबसे कट ही जाएगा, ठीक है। देखिए, कहा कि पद्मा ने 320 रुपए में 80 केजी टमाटर खरीदे और 4.5 रुपए प्रति केजी के दर से बेचे। आप बताइए, 320 रुपए में 80 केजी खरीदे
तो 1 kg कितना में खरीदा है? रुपया ऊपर वस्तु नीचे, यानी 1 kg खरीदा है 4 रुपया में, 1 kg खरीदा 4 में। बुआ आगे कहा 4.5 रुपए प्रति केजी के दर से बेच दिया, 4.5 रुपए प्रति केजी के दर से बेच दिया तो लाभ कितना? 4 में खरीदा 4.5 में बेच दिया तो लाभ कितने का हो गया है? 0.5 का लाभ हुआ है। आप बताइए 0.5 का लाभ हुआ है कितना? 0.50 भी बोल सकते हैं। कितना पे? 4 पे। परसेंट तो 100 से गुना, 2 जीरो से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 से 25 दूना 50, 25/2 यानी 12.5%। ठीक है ना बात? देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, आसान है। 5√3 है। अच्छा 12 होता है 4 तिया, 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, 2 बाहर आके 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये √3। 32, 16 दूना 32, तो इसका क्या हो जाएगा? 16 का वर्गमूल 4 √2। 50, 25 दूना यानी 5 √2। अब ऊपर है 3 + √6, नीचे देखिए तो 5√3 में से 4√3 घटाइएगा तो क्या बचेगा? √3, -4√2 और +5√2, प्लस का √2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ऊपर में √3 कॉमन कर लीजिए। 3 में से √3 कॉमन करेंगे तो अंदर √3 बचेगा, क्योंकि √3 गुना √3 वापी से गुना होके 3 है ना आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस का √2, अब बट्टा में √3 + √2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? √3। √3 ऑप्शन नंबर सी। आसान सा सवाल था, है ना? चलिए देखिए, कहा कि ये भी बहुत आसान सवाल है। कहा एक बस और एक कार क्रमशः बिंदु X और Y से चलना शुरू करती है। बुआ का एक बस और एक कार क्रमशः बिंदु X और Y से चलना शुरू करती है और क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। उनके मिलने के समय तक बस ने कार से 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। तो X और Y के बीच का दूरी सुनिए ना, अगर दो बिंदुओं से दो आदमी एक ही समय एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर रहा है ना, दो बिंदुओं से दो आदमी एक ही समय एक दूसरे की ओर चलना शुरू करेगा ना, तो मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम होगा। जैसे मान लीजिए आप पटना से चले हैं 10 बजे और आपका छोटा भाई घर से निकला है 10 बजे ही, ठीक है। अब दोनों, आप पटना से घर के लिए चले, छोटा भाई घर से पटना के लिए आ रहा है, तो दोनों रास्ते में कहीं मिल गए होंगे, मान लीजिए 1 बजे मिले होंगे, तो आप कितना देर चले हैं? 3 घंटा। वो कितना देर चलकर मिले आपसे? 3 घंटा। तो जब भी एक ही समय दो आदमी एक दूसरे की ओर चलना शुरू करेगा तो मीटिंग टाइम जो होता है ना, वो ऑलवेज सेम होता है। मीटिंग टाइम ऑलवेज क्या होता है? सेम होता है। तो मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम होता है, मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम होता है। अच्छा, एक आदमी का जो चाल है, एक से चलने वाले का चाल है बुआ 60, और 22 से चलने वाले का जो चाल है वो है 50। तो दोनों के स्पीड का रेशियो हो जाएगा कितना? 6:5। बाबू 6:5। ओके, अब आगे कहा कि उनके, अच्छा टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे का क्या हो जाएगा? अगर टाइम सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो, जैसे देखिए स्पीड यहां पे टाइम सेम है ना, टाइम अगर सेम होता है, टाइम सेम रहेगा तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे का समानुपाती, यानी कि दोनों आपस में बराबर। तो स्पीड का रेशियो 6:5 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा? 6:5। अब आगे का उनके मिलने के समय तक, अच्छा बस और कार है यार, बस आधा घंटा। अरे बहुत बच्चा है यार यहाँ पे, अभी 6-7 बच्चा, सब डिस्टर्ब करके रख दिया है। एक बार फिर से सॉरी यार। का बस और एक कार क्रमशः बिंदु X और Y से चलना, बस है वो, एक कार है, समझ गया ना? मेन चीज तो समझ ही गए। बस पकड़िए, ये एक बस है और ये कार है, ठीक है। दोनों के स्पीड का रेशियो कितना दिया है? अब कोई इधर नहीं आएगा, ये ऊपर कोई नहीं आएगा स्टेज पे, सब लोग नीचे बैठेगा। 60:50, 0 से 0 कट गया, तो स्पीड का रेशियो 6:5। अगर टाइम सेम है तो जो रेशियो स्पीड का आएगा, कोई नहीं आएगा ऊपर, ऊपर कोई नहीं। हाँ इसको, ये इसको ठीक है नहीं,
नीचे नीचे सब लोग नीचे बैठेगा, नीचे बैठेगा। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5। आगे सवाल में कहा है कि उनके मिलने के समय तक बस ने कार से 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। बस जो है कार से कितना डिस्टेंस ज्यादा तय किया है, 1 यूनिट, पर एक्चुअल में कितना दिया है, 50 किलोमीटर। 1 यूनिट बराबर 50। तो सवाल का एक्स और वाई के बीच की दूरी, आप बताइए मिलने के समय तक बस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितना, 6 यूनिट। कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितना, 5 यूनिट। तो दोनों मिलकर ये इधर से 6 यूनिट चलकर गया, वो उधर से 5 यूनिट चलकर आया, दोनों आपस में मिल गया। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस है मेरे भाई 6 या 5, 11 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 50, तो 11 यूनिट बराबर 11×5 = 55, 550 किलोमीटर। ऑप्शन बी। ओके चलिए देखिए, तो एमडीएच कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है क्या, एमडीएच M1 D1 H1 अबट्टा W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टा W2। ठीक है, ये सबको पता होगा। M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर, W फॉर वर्क होता है, वही चीज है, आसान सा सवाल है। देखिए कहा N+18, N+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटा काम करता है और 20 दिन में ये लोग 48% काम कर दिया, तो वर्क तो हमेशा बट्टा में लिखना पड़ेगा। 48% काम हो गया तो वर्क नीचे लिख दिया, बराबर का N+12 आदमी शेष 30 दिन में शेष काम तो बताइए 48% हो गया, तो शेष काम बचा क्या परसेंट, 52%। का N+12 आदमी शेष काम 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से प्रत्येक हर दिन 6.5 घंटा काम करता है। हो गया, बस लिख लिए, जो सब तो दिया ही है लिख लेना। देखिए परसेंट, इसको नीचे देखिए 4 से काटिएगा, 4 से 12 बार में, और ये कटेगा 4 से 13 बार में। अच्छा, 0 से ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, 0 से यहाँ ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या नहीं। अब एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, 13 से काटिएगा ये 5 बार में, 5 तिया 15, 15 से ये 5 बार में, 5 दूना आप तो कटेगा 2 से ये 6 बार में, अब नहीं कटेगा है ना। तो इस 5 से गुना तो 5n प्लस 18×5 = 90 बराबर, ये 6 दाएं साइड चला जाएगा तो 6n प्लस 12×6 = 72। 5n उधर जाके घटेगा n, 72 इधर आके घट जाएगा मेरे प्यारे भाई 18, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन क्लियर है। देखिए देखिए का एक डीलर होना चाहिए, एक डीलर अपने सामान पर क्रयमूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। सर क्रयमूल्य अगर 100 है, 20% ज्यादा अंकित किया, यानी अंकित कर दिया कितना, 120। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। आगे कहा और अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट देता है। आप बताइए 120 रुपया अंकित है, 15% डिस्काउंट दिया, यानी कि बेचा होगा कितना में, 85%, यानी 85/100 में। कहा उसका लाभ या हानि, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 दूना 10, 5 से 17, 5 से 19 × 5 = 85 ना, और 2 छक 12, 19 छक 114। का कितने का लाभ हुआ बताइए, खरीदा है कितना में, 100 में, बेचा है कितना में, 114 में, लाभ हो जाएगा कितने का है? सही तो है यार, दिक्कत कहाँ है, 15%। सत्रह पचे 85 ना होता है हो, ठीक है, सॉरी यार, 17 पचे 85, ठीक है। एक 120 का चीज है, 15% डिस्काउंट दिया, यानी 85% में बेचा। 5 से 17 पचे 85, 5 से 20, अब 20 छक 82, 17 छक 102। 100 का चीज 102 में बेचा है, यानी कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 2% का लाभ होगा। ऑप्शन ए, ठीक है। सॉरी यार, माइंड नहीं करना, हो जाता है मेरे से। देखिए का दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली इमारत को देखता है। जैसे मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल पृथ्वी का सतह है,
का 1000 मीटर ऊंची इमारत को देख रहा है। ये एक इमारत है जिसका हाइट दिया है 1000 मीटर, और इमारत से दूर इधर कहीं कोई व्यक्ति खड़ा है जो इमारत के टॉप को देख रहा है। कहा कि शीर्ष और जमीन के बीच का कोण 30 डिग्री है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का जो कोण है ये 30 डिग्री का है। ये एंगल दिया है 30 डिग्री का। तो कहा यह व्यक्ति इमारत से लगभग कितनी दूरी पर खड़ा है, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा, 30 डिग्री के लिए ये 1 होता है, ये कितना होता है, √3 होता है। कोई दिक्कत नहीं। 1 यूनिट बराबर 1000, तो √3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √3 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट बराबर 1000, तो √3 यूनिट बराबर √3 गुना 1000 हो जाएगा। और √3 का वैल्यू 1.732 होता है, और गुना 1000, 1000 से गुना कर दीजिए, 3 जीरो से डेसिमल खत्म हो जाएगा, यानी 1732, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हो जाएगा। चलिए देखिए, का एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है। रेड पेन, हरा ग्रीन और नीला ब्लू पेन। लाल, नीले और हरे पेन का दिए गए क्रम में अनुपात 7:4:9 है। बैग में पेन की कुल संख्या 320 है, टोटल 320 पेन है। अनुपात में टोटल कितना, 7:4:11:9 20। का कितने पेन रेड हैं, 7 पेन। काटिएगा 16, 16 सते 112, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए का इसको सिंप्लीफाई करना है तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ये हो जाएगा 11×99। अच्छा, पहले डिवाइड का काम या मल्टीप्लाई, तो डिवाइड का काम, तो डिवाइड करिएगा तो ये 81/99 आ जाएगा। तो इधर अब हटा दीजिए इसको, 9×9 = 81, 9 से 11, 11 121 है ना। अब ये पूरा हटा दीजिए, ये पूरा अगर हटा देंगे तो यहां से 11 गुना 9 99 है ना, 99 है, यहां से 99 है। अच्छा, यहां डिवाइड है, यहां मल्टीप्लाई 99 है। पहले किसका क्रिया करिएगा, डिवाइड का, तो ये 144 अब बट्टा 198 और गुना में कितना 99, तो 99 से 2 बार में 2 से ये 12 बार में हो जाएगा। अब यहाँ पे अंदर का सब हिसाब किताब हो गया, 12 आ गया है, बस कितना आया 12, बाहर में है 2.5 और इंटू में है 12, तो 12 × 5 = 60, हाथ में राचे 12 दूना 24 अच्छे है। हाँ, क्यों ऐसा होता है यार मेरे साथ। बक 2 सते 14, 2 दूना 4 72, तो ये है 2.5 अगुना 72, 75 लिख दे रहे हैं। 25 दूना 50, हाथ मेरा 5, 25 सते 175 और 5 180, डेसिमल एक अंकों से पहले यानी 180 होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नजर लग जाता है किसी का यार, पता नहीं क्यों। देखिए कहा हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। प्राप्त संख्या 8 से कटे। अच्छा, 8 से कटने का रूल केवल आखिरी का 3 डिजिट उठाइए, बाकी को छोड़ दीजिए। अब बताइए आप 326 में से कितना घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या 8 से कटे। तो देखिए 10 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 316। क्या 8 से कटता है, 8 से डिवाइड करिएगा तो 8 से, 8 तिया 24, 7 अच्छे 76, नहीं कटेगा सर 8 से। अब घटाइए जरा 4, अगर 4 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 322, 8 चौक 32, सर नहीं कटेगा ये भी 8 से। अब घटाइए 6, तो ये आ जाएगा 320, 8 चौक 32, कट जाएगा, यानी कि 6 घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से कट जाएगा। देखिए का वृत्त का एरिया 616 है। भाई मेरे ये वृत्त है और इसका एरिया दिया 616। वृत्त का एरिया होता क्या है, πr², πr², लेकिन दिया है कितना 616। 22 से काटिए, 22 दूना 44, हाथ में रह गया 17 और 6 176, 22 8 176। ठीक है, r² बराबर 7 8 56, 7 दूना 14, 14 5 19, तो r बराबर क्या हो जाएगा 14। रेडियस आ गया 14 का x/10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा x/ तक लंबवत दूरी क्या होगा, ये x/ है। का केंद्र से x/ का लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, और आप सबको पता है केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालेंगे तो ये लंब जीवा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सर पूरा है कितना 10,
तो ये वाला 5 और ये वाला भी 5, ठीक है। अच्छा, केंद्र से इधर परिधि को मिलाइएगा, रेडियस, रेडियस कितना है 14। कहा है कि बताइए लंबा दूरी। हाँ बुआ, हाँ? अरे वाह, देखें चलता है वो पक्का। इधर से, अच्छा यहाँ पे लिखेंगे है ना। कौन यूज करता है इसको? वाह, तो ये निकालना है। तो ये 90 के सामने कर्ण मालूम, आधार मालूम, ये लंब निकालना है। तो लंब क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 5 का स्क्वायर 25। सर 196 में से 25 घटाइएगा तो 171। ये ऐसे ही दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, का 36 संख्या का औसत 45 है, ठीक है। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया। अच्छा, एक्चुअल में नंबर था 84, पर पढ़ लिए कितना, 48। 84 को 48 पढ़ लिए, यानी बताइए कितना कम पढ़ लिए मेरे भाई, कितना कम पढ़ लिए, तो 36 कम पढ़ लिए। अच्छा, योग में 36 का कमी हो गया, तो एवरेज में कमी कितना का हो गया होगा, एवरेज में कमी कितना का, तो योग को एवरेज में लाइएगा तो टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर भी है 36 को, तो 36 से डिवाइड कर दीजिए, यानी एक का, एवरेज में एक का कमी हो गया। सुनिए, एक्चुअल में नंबर था, एक्चुअल में नंबर था 84, पर आप 48 पढ़ लिए, यानी 36 कम पढ़े, और 36 कम पढ़े, योग में 36 का कमी कर दिए, यानी एवरेज में एक का कमी हो गया। उसके बाद एवरेज आया 45। आपको अब गलती का एहसास हुआ है, गलती सुधारिएगा तो एवरेज एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि 45 से एक बढ़कर हो जाएगा 46। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। का दो मित्र पी और क्यू एक ही साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वो एक ही दिशा में दौड़ते हैं। पी 6 मीटर पर सेकंड के चाल से दौड़ता है और क्यू बी मीटर पर सेकंड के चाल से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, दो अलग अलग बिंदु पर एक दूसरे को पार किया है, और b एक प्राकृत संख्या है जो 6 से कम है, तो b के कितने मान हो सकते हैं। देखिए यार, इसके पीछे का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको उन चीजों पे नहीं जाना है। ये पहली बार ऐसा सवाल पूछा है, और शायद पहला टीचर हम ही होंगे जो इस तरह के कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। इसके बाद ही कोई यूट्यूब पे बताएगा, ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए इसमें दो केस आपको ध्यान रखना है। जैसे ये है सर्कुलर पथ है, ठीक है ना, ये x किलोमीटर, एक आदमी जो है x किलोमीटर पर आवर के चाल से इस दिशा में जा रहा है, और दूसरा 22 किलोमीटर पर आवर के चाल से इसी दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो कहेगा कि इस सर्कुलर पाथ के कितने अलग अलग बिंदुओं पर ये दोनों आदमी एक दूसरे से मिलेगा, कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलेगा। अभी तक जो आप सवाल के उसमें था कि यहां से दोनों एक दूसरे मतलब एक ही दिशा में चलना शुरू किया, तो प्रारंभिक बिंदु पर कितने देर बाद या कितनी बार मिलेगा, इस तरह का सवाल आपने किया होगा, तो उसमें एलसीएम लेकर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां है कि सर एक ही दिशा में दोनों धावक इस सर्कुलर पाथ पर दौड़ना शुरू किया है, तो इस सर्कुलर पाथ के कितने अलग अलग बिंदुओं पर ये सारे लोग, ये दोनों लोग आपस में मिलेगा, अलग अलग बिंदुओं पर कितने बार मिलेगा, ये पूछा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, पहला केस ये सेम डायरेक्शन में अगर चलेगा, केस फर्स्ट है। अगर सब एक ही दिशा में दौड़ रहा है, तो सबसे पहले सभी धावक के स्पीड का आप रेशियो लिख लेना, दोनों धावक के स्पीड का रेशियो लिख लीजिएगा, और रेशियो हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना। और ऐसे भी रेशियो हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, जितना ज्यादा काट छाट के आप लिख सकते हैं, काट छाट के छोटा से छोटा फॉर्म में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब यहां से कहेगा कितना बार मिला, कितना बार मिला, ये पूछेगा, तो घटा दीजिएगा, ठीक है। दोनों का जो अंतर आएगा, दोनों के चाल का जो अंतर आएगा, वही बताएगा कि दोनों इतने अलग अलग बिंदुओं पर एक साथ मिलेगा। क्लियर है बात? अगर ये से केस टू, केस टू क्या होगा, अगर दोनों धावक मान लीजिए एक x किलोमीटर पर आवर के चाल से इधर जा रहा है, और दूसरा 22 किलोमीटर पर आवर के चाल से इधर जा रहा है, ठीक है।
कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेगा, तो यहां भी दोनों के स्पीड का रेशियो आप लिख लीजिए 100 और बाय, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है कितना बार मिलेगा ये पूछे। कितना बार मिलेगा ये पूछे तो दोनों के चाल को जोड़ दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उतना ही बार दोनों अलग अलग बिंदु पर मिलेगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा। बहुत अच्छा सवाल है, पहली बार ऐसा सवाल आया इस तरह का कॉन्सेप्ट। सर्कुलर पाथ वाला जो है आप डिफरेंट टाइप के सवाल इसमें किए होइएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है यार ये, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, एक दो बार देखते रहिएगा, काम हो जाएगा। चलिए आ जाइए। कहा कि दो मित्र पी और क्यू एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, ध्यान में रखिएगा। कहा पी 6 मीटर पर सेकंड के चाल से दौड़ता है, क्यू 20 मीटर पर सेकंड के चाल से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करता है, ये ठीक है, दो बिंदु पर एक दूसरे को पार करता है, ठीक दो बिंदु ऐसा होगा जिस पर एक दूसरे से ये दोनों धावक मिला है। तो कहा बी अगर एक नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है तो बी के कितने मान हो सकते हैं। देखिए जैसे मान एक सवाल छोटा कर लेते हैं, मान लीजिए ये है सर्कुलर पाथ है, एक आदमी यहां से जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से, ठीक है, और एक जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के चाल से, एक ही दिशा में जा रहा है। बोलेगा कितने बार मिलेगा, तो चाल का रेशियो लिख लीजिएगा 6 और 5। क्या इससे ज्यादा छोटा कर सकते हैं इसको, इस रेशियो को इससे ज्यादा छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। अब इनका सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इनका अंतर 6 और 5 का जो अंतर है कितना है, 1 है, यानी कि एक ही बिंदु पर ये लोग मिलेगा। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर ये लोग मिलेगा। सिमिलरली अगर यही सवाल है कि मान लीजिए कोई 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से जा रहा है और इसी दिशा में एक धावक जो है, इसी दिशा में एक धावक जो है 3 किलोमीटर पर आवर के चाल से जा रहा है, तो कहेगा कि कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेगा। तो सिंपल चाल का रेशियो ले लीजिए 6:3, 3 से एक बार, 3 से दो बार, ठीक है। तो 2 और 1 का अंतर कितना, 1 होगा, यानी कि एक ही बिंदु पर ये लोग मिलेगा। तो ये तो अब आप निकाल लेंगे। अब आ जाइए सवाल में। कहा कि एक धावक P है जिसका चाल है 6 और दूसरा धावक Q है जिसका चाल कितना है, B। और कहा कि B जो है एक नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है, 6 से क्या है, छोटा है, ठीक है, B 6 से छोटा है। और ये भी दिया है कि दो बिंदुओं पर एक दूसरे को मिला है। यहां पे मीटिंग पॉइंट दिया है, मीटिंग पॉइंट दिया है, कितना मीटिंग पॉइंट, 2 मीटिंग पॉइंट है। जैसे 2 निकालने को बोलेगा तो निकाल ही लेंगे, लेकिन इसने मीटिंग पॉइंट दे दिया और दूसरा का चाल पूछा है। तो आप बताइए तो जरा ध्यान से, बी का वैल्यू 6 से कम है, यानी बी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक 0 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा इसका मतलब आदमी कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा दौड़ रहा है तो हर बार एक के बिंदु पर बार बार उससे मिलेगा, तो 0 होगा नहीं। एक का चाल एक मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अच्छा आप बताइए बी का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो अंतर कितना, 5, यानी कि 5 अलग अलग बिंदु पर मिलेगा। लेकिन मिल रहा है कै को बिंदु पर, एक दो बिंदु पर, तो 5 तो होगा नहीं, यानी एक बी का चाल तो हो नहीं सकता। अच्छा बी का चाल 1 नहीं ले सकते, बताइए बी का चाल अगर 2 लेंगे, ए का तो 6 है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2, सॉरी 3:1। तो 3 और 1 का अंतर कितना आ गया, 2, यानी कि 2 बिंदु पर मिलेगा। एक्चुअल में भी 2 ही बिंदु पर मिल रहा है, यानी ये हो सकता है, 2 हो सकता है। चलिए सिलेक्ट कर लिए। अब आ जाइए 3 को जरा रख के चेक करिए, तो 3 अगर लेंगे तो 6:3, 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 और 1 का अंतर कितना, एक ही बिंदु पर मिलेगा, पर मिला है 2 बिंदु पर, यानी कि 3 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। 4 लीजिए तो जरा, 6:4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यहाँ भी चाल का अंतर कितना, एक, यानी एक ही बिंदु पर मिलेगा, 4 भी नहीं होगा। 5 लेंगे, आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग डायरेक्ट चेक कर लीजिएगा, लिख लिख के बच्चा जैसा नहीं करते रहना है, हमको समझाना है। कुछ लोग का थोड़ा बेसिक कम होता है, इसलिए लिख लिख के बता रहे हैं। 6 और 5 का अंतर कितना, एक, यानी एक ही बिंदु पर मिलेगा, पर मिला है 2 बिंदु पर, यानी 5 भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर बी का केवल और केवल एक मान पॉसिबल है। बी का केवल और केवल कितना वैल्यू पॉसिबल है, यानी बी का वैल्यू 2 लेंगे तो जो है ये दोनों धावक
इस सर्कुलर पाथ के दो बिंदुओं पर मिलेगा। लेकिन पूछा है बी के कितने मान, ऐसा मत करिएगा कि दो मार दीजिएगा लब से, बी का मान क्या होगा तो दो, लेकिन बी के कितने वैल्यू हैं तो सर बी के एक ही वैल्यू पॉसिबल है। बी का कितना वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू, और वो वैल्यू क्या है, बी का एक वैल्यू पॉसिबल है और वो वैल्यू कितना है, दो है। वो वैल्यू क्या है, दो है। कितना, दो। तो बी का केवल और केवल एक मान। पूछता कि बी का मान क्या होगा तो आंसर होता दो, पर पूछा बी के कितने मान पॉसिबल हैं तो एक मान पॉसिबल। देखिए ये आसान सवाल है, बहुत आसान, बस लैंग्वेज इसका डरावना है। का एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20 और 25% का दो लगातार छूट देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.10 की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। कहा कि एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 है। यदि उसके खाते में 2850 रिवार्ड पॉइंट हैं तो लैपटॉप का निवल विक्रय मूल्य क्या होगा। जैसे यार रिवार्ड पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि आप सामान उमान खरीदने आज के समय में जैसे रिलायंस वगैरह में आप सामान खरीदेंगे तो वो पॉइंट्स देता है कि हाँ भैया आपका इतना रिवार्ड पॉइंट्स है। जब आप अगली बार जाएंगे ना, मतलब सामान खरीद के आ गए, नंबर दे दीजिएगा, वो आपके अकाउंट पे, वो वहाँ पे अकाउंट बना रहता है, उस पे काउंट होते रहता है कि हाँ आपका इतना इतना रिवार्ड पॉइंट है। जब अगली बार कपड़ा लेने जाएंगे तो वो आपका नाम से जब बिल कटवा रहे होंगे तो वहां पे चेक करेगा कि आपका कितना रिवार्ड पॉइंट है, उस हिसाब से कुछ पैसा एक्स्ट्रा कम कर देता है वो। तो वही चीज कहा है कि भैया ये सामान आप खरीदने गए लैपटॉप, तो दुकानदार जो है 20 और 25% दो लगातार छूट दिया है। और रिवार्ड पॉइंट स्कीम भी है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किया गया। प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 10 पैसा का मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। कहा है कि लैपटॉप का अंकित मूल्य 72,000 है और आपके टोटल 2850 रिवार्ड पॉइंट है, तो लैपटॉप का निवल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सुनिए ना, ये रिवार्ड पॉइंट वाला जो कहानी है उसको दिमाग से हटा दीजिए, रिवार्ड पॉइंट वाला कहानी हटा दीजिए। आप बताइए अंकित मूल्य कितना है, 72,000। अंकित मूल्य कितना है, 72,000। पहला डिस्काउंट कितने का दिया है, 20% का, तो बेचेगा कितना में, 80%। दूसरा डिस्काउंट दिया है 25%, तो बेच रहा है कितना में, 75%। तो बताइए कितना में बेचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो। अब मल्टीप्लाई करिए तो 72 गुना 8 पचे 40, 8 सते 56, 4 60, 600, डबल जीरो हो गया, 6 दूना 12, 6 सते 42, 1 43, यानी कि 43,000, 72,000 रुपए वाला लैपटॉप पर 20% और 25% का दो लगातार छूट देने के बाद वो आपको बेच रहा है 43,200 रुपए में। आप बोले भैया रिवार्ड पॉइंट भी तो था, आप बोले थे कि 10 पैसा डिस्काउंट देंगे, उसका कौन देगा। तो बोला ओके ओके सॉरी सॉरी हम तो भूल ही गए थे, एक रिवार्ड पॉइंट पर 10 पैसा का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 2850 रिवार्ड पॉइंट है। एक पर 10 पैसा, रुपया में लाएंगे पॉइंट हटा दीजिए ना, बट्टा में 100 आ जाएगा, इतना रुपया हो गया। एक रिवार्ड पॉइंट पर इतना का डिस्काउंट, तो 2850 रिवार्ड पॉइंट को मिलाकर टोटल कितने का डिस्काउंट और मिलना चाहिए आपको, 285। आप बोले सर 285 रुपया को तो डिस्काउंट और देना चाहिए आपको। कहा ओके कोई बात नहीं, लीजिए 285 रुपया का डिस्काउंट और दिए, 5 1 9 2 4, यानी 42,915 रुपए का वो आ गया। बस इसका लैंग्वेज थोड़ा डरावना था, बाकी सवाल बहुत आसान था। चलिए देखिए, का एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव में लड़े और ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या है। सुनिए जरा, टोटल मान लेते हैं, टोटल वोटर्स हैं 100, टोटल वोटर कितने हैं 100, टोटल वोटर कितने हैं 100, ठीक है। 2% लोगों ने वोट नहीं डाला तो वोटिंग हुआ है कितना, 98, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा कि सर 500 वोट अवैध थे। सुनिए ना, ये जो अवैध वाला कहानी है ना, अवैध वाला ये जो कहानी है, समझ रहे हैं ना बात, इसको करिए क्या आप, 98 में से 500 तो घटा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि सर ये तो रियल नंबर है, ये हमने माना यूनिट है, ये तो घटा तो नहीं सकते। तो ऐसा करिए, इसको x लगा लीजिए, ऐसा 98x वोटिंग हुआ है। अब उसमें से 500 इनवैलिड है तो वैलिड वोट कितने होंगे,
98x माइनस 500, इतने वोट वैलिड होंगे। अब आगे कहा कि ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने एक के पक्ष में अपना वोट डाला। मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने एक के पक्ष में वोट डाला। देखिए यार, वोट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वैलिड में से होता है कि जितना वोट वैलिड है उसमें से ए को कुछ मिलेगा और कुछ बी को। लेकिन इसने कहा कि ए को मतदाता सूची में जितने उम्मीदवार थे उसका 43%, तो मतदाता सूची में टोटल कितने लोग थे 100, इसका 43%, तो 100 का 43% 43 और एक्स लगा लीजिए, एक को दिया है। तो टोटल जितने वैलिड वोट है, अब यहां से घटाकर 43 बी का मत बोल दीजिएगा क्योंकि आपके पास इतना ही वोट वैलिड है और इसमें से 43 एक्स ए को मिल गया तो बचा हुआ किसको मिलेगा, बी को। तो इसमें ए का घटा दीजिएगा तो ये हो गया 55x और माइनस का 500, ये बी का आ गया। और कहा ए ने बी को 200 से हरा दिया तो ए में से बी का घटा दीजिए तो 200 आ जाएगा। 43x में से 55x घटा दीजिएगा तो मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा, माइनस का 12x और माइनस इंटू माइनस प्लस का 500 बराबर का 200। अच्छा, माइनस 12x बराबर 500 उधर जाके घट जाएगा माइनस का 300, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 25, x 25 आ गया। तो कहा है कि डाले गए कुल वोट का संख्या, तो कितना वोटिंग हुआ है 98x, यानी 98 गुना 25, 25 अठी 200, हाथ में रहा 20, 25 नमत 225 और 20 245, 2450, ऑप्शन नंबर बी। तो एक्चुअल तरीका तो ये है, ठीक है ना, एक्चुअल तरीका ये है। लेकिन आप थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको माइंड में ध्यान में रखना पड़ेगा। वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहीं से वो जनरेट हुआ है, उसको डायरेक्ट आप माइंड में सेट कर लीजिए, थोड़ा जल्दी बनेगा। कैसे, देखिए, जैसे टोटल चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग नहीं किया। मान लेते हैं टोटल वोटर्स थे 100 यूनिट, 2% ने वोट नहीं डाले तो वोटिंग हुआ है कितना, वोटिंग हुआ है 98। आगे कहा 500 वोट अवैध थे। ये मेन कहानी, सारा खेल इसी का है, 500 अवैध वाला वोट। मान लेते हैं यार कोई वोट इनवैलिड नहीं है, कोई वोट जो अवैध वोट है उसको मान लेते हैं इनवैलिड है ही नहीं। वो करते क्या है कि जो कैंडिडेट हारा है ना वो इनवैलिड वाला ऑलवेज हमेशा माइंड में ये सेट कर लीजिएगा कि जो हारा होगा बेचारा उसको दे देंगे। मान लीजिए कि बी पहले कितना से हार रहा था, बी 200 वोटों से हार रहा था, बी कितना से हार रहा था, 200 वोट से हार रहा था। तो 500 जो इनवैलिड वाला वोट है, मान लेते हैं इनवैलिड है ही नहीं, बी रो रहा है बेचारा कि यार हम हार गए 200 से। आप बोलिए भाई ले, इनवैलिड वाला वोट जो है चुपके से हमने तुमको दे दिया, तो इनवैलिड वाला 500 वोट आप बी को दे दिए। बी पूरा खुश हो गया, कूदने लगा, कूद कूद के बोल रहा है कि पहले हम 200 से हार रहे थे लेकिन ये जो 500 वोट हमको मिल गया, अब जो है हम 300 से क्या हो गए, जीत गए। कितना से जीत गए, 300 से। बस यही ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि इनवैलिड वाला वोट जो होगा हमेशा जो कैंडिडेट हार रहा होगा। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि क्या बता रहे हैं कि दिमाग खराब करके महाराज रख दिए। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो इससे पीछे अभी तरीका बताया, एक्चुअल कॉन्सेप्ट वही है। वहीं से ये थेथर टाइप का कॉन्सेप्ट बन गया है कि आप इसको दिमाग में रख लीजिए, थोड़ा जल्दी सवाल बन जाएगा। तो 500 जो इनवैलिड वोट था, इनवैलिड वोट हमने बी को दे दिया। बी पहले 200 से हार रहा था, 500 देते ही वो 300 वोटों से जीत गया। बस यही ध्यान में रखिए। अच्छा बताइए, तो ए को कितना वोट मिला है, टोटल मतदाता सूची में जितने लोग थे उसका 43%, 100 का 43%, 43 वोट। 98 में से 43 ए को मिला तो बी को कितना मिला, 55। बताइए बी जीत गया, कितने वोटों से जीत गया। अब ये मत कहिएगा क्या सर बी तो हार गया, अभी समझा दिए ना, बस हो गया। बी जीत गया, कितने वोटों से जीत गया है, 12 यूनिट से। लेकिन एक्चुअल में कितना से जीता है, 300 से। 12 यूनिट 300 तो 1 यूनिट बराबर 25, 1 यूनिट 25 है तो कहा कितने वोटिंग हुए हैं, तो 98 यूनिट, तो 98 गुना 25, 2450 ऑप्शन, ठीक है ना, हो जाएगा। तो अच्छा था यार, इसको 1-2 बार आप लोग बनाइएगा ऐसे। देखिए यहाँ पे एंगल अलग थलग दिख रहा है तो एंगल को चेंज करिए, एंगल को सेम करिए, या तो 54 बना लीजिए या तो 36 बना लीजिए। 54 बना लेते हैं, कॉर्ड चेंज हो जाता है 10 में, और 90 में से 36 जाएगा 54। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस, इसको चेंज करते हैं, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में,
और 90 में से 53 गया 37। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1, तो 3/2 गुना 1, 3/2 ही रहेगा, प्लस 2/√3 इंटू tan 60 डिग्री, √3 होता है, √3 से √3 कट गया। अच्छा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, अब प्लस 3/2, 3 दूना 6 या 3 9/2। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा ठीक। देखिए ये इसमें एरर है यार, कुछ दिख भी नहीं रहा क्या है। ठीक है छोड़ दीजिए इसको। एक ही साथ DIDS का जो है एक वीडियो हम डाल देंगे, ताकि बार बार सेट में देना ना पड़े, क्योंकि ये देने पर एक तो काफ़ी स्पेस भी ले लेता है और ऊपर से बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता है बेचारा को। देखिए का कितने समय में 4% के दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज के दर से 4 वर्ष में 8,000 पर। तो 10,000 रुपया पर 4% के दर से कितने समय में, मान लेते हैं T समय में, तो T समय में कितना ब्याज मिलेगा, 40% ब्याज मिलेगा। कहा उतना ही ब्याज जो है आपको 8,000 रुपया पर 5% के दर से 4 वर्ष में मिलेगा। तो 5% के दर से 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 20%, यानी 20/100। 0 से 0, 3 1 4 0 से ये 4 0, 4 दूना 8, तो T बराबर 2 दूना 4 7। ऑप्शन डी हो जाएगा ना। चलिए देखिए कहा 25 किलोमीटर पर आवर के चाल से दौड़ रही एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म से गुजरती है। अच्छा 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर गई, प्लेटफॉर्म को पार कर गई, यानी रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म के लंबाई के योग जितना दूरी तय करेगी। तो 25 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइए, 5/18 से गुना। इतना के चाल से चलकर 18 सेकंड में तय की गई जो दूरी आएगा, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म के लंबाई का योग आएगा। 18 से 18 25 बचे 125। आगे का उसी दिशा में 7 के चाल से चल रहे एक व्यक्ति के पास से वह 10 सेकंड में गुजर जाती है। सुनिए ना, रेलगाड़ी 25 के चाल से जा रही है, उसी डायरेक्शन में आदमी 7 के चाल से जा रहा है, और सेम डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो चाल घटेगा। 25 में से 7 जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइए, 5/18 से गुना। और इस चाल से चलकर रेलगाड़ी जो है, कहा आदमी को 10 सेकंड में पार कर गई। आदमी को पार कर गई मीन्स रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी। तो इतना के चाल से चलकर 10 सेकंड में तय की गई जो दूरी आएगा, ये रेलगाड़ी का खुद का लंबाई हो जाएगा। 18 से 18 10 बचे 50। सवाल का प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। तो सर दोनों के लंबाई का योग है 125 और रेलगाड़ी का लंबाई है 50, घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म का लंबाई बच जाएगा कितना, 75 मीटर। ऑप्शन ठीक है ना। तो चलें यार आज के लिए यहीं तक। हमको लग रहा था कि ये वीडियो हम 30 मिनट में बना देंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाने के कारण थोड़ा लेट हो गया, इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। ओके ना, आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू यार, धन्यवाद।